यस सर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हो, ठीक है। मतलब जितने भी तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उन सबको एक्वायर करता है और एक तरह से हेल्प करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें स्पेशली जितने भी तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स हैं वो उनका इनर्वेशन इनिशिएट और कंडक्ट होता है, और दूसरा जो तुम्हारे मसल्स के हैं, स्केलेटल मसल्स के स्पेशली जो पेरिफेरल्स में है, इनको सारा वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो दे आर क्लासिफाइड एज इधर कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक, और ये बेस करता है में डिपेंड करता है ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर कि किस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देख सकते हो जैसे पिक्चर में कि जो एड्रीनर्जिक होता है तो उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो उनके एक्शन होते हैं वो मतलब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के जस्ट सटे होते हैं। मतलब उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का जो लेंथ होता है एड्रीनर्जिक सिस्टम में वो छोटा होता है, लेकिन कोलिनर्जिक में जब देखोगे तो स्पेशली जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी लेंथ है वो बड़ी होगी। दूसरी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एड्रीनर्जिक में बड़ी होगी लेकिन कोलिनर्जिक में छोटी होगी। तो ये इसलिए किया गया है कि अपने इर्द गिर्द मतलब जो उसका स्पेसिफिक वर्क है उसको वो सही से सपोर्ट करे और जल्दी करे। जैसे अगर विसरल ऑर्गन में करना है, ठीक है, या फिर पेरिफेरल सिस्टम पे करनी है तो उसके हिसाब से जो न्यूरॉन सिस्टम है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक इसको ये मैनिपुलेट करके रखा है, ठीक है। सर तो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग पीएनएस के भी नाम से जानते हैं, दोज आर कंसिस्ट ऑफ cranial nerves, spinal nerves and ganglion. तो पिक्चर नहीं आ रही है सर। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में बटा हुआ है, और ऑटोनॉमिक जो है स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो उसके पार्ट होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness and controls function। मतलब जितने भी डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है एक एनिमल के लिए that is completely depends or belongs on their visceral organs, ठीक है। तो ये जो होता है that is completely regulated by this autonomic nervous system। इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ इनवॉल्यूंटरी और विसरल बॉडीली फंक्शन, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव है, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, और भी इसके अलावा भी बहुत सारा जो बॉडीज टू रिस्पॉन्स, ठीक है, वो इनवॉलंटरी में, हाँ इनवॉलंटरी में। तो जो भी स्ट्रेस से रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स होता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट करता है। सो दिस एएनएस रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सो मेनी थिंग्स, है ना, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स, और उसके अलग अलग तरह के जो भी पार्ट्स, और इसके बावजूद दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स, ठीक है। तो ये जो टाइप्स या सिस्टम है दैट इज द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें तीन चार चीजें हैं। एक तो हो गई तुम्हारी इट अलाउज बॉडी टू फंक्शन अंडर स्ट्रेस, मतलब किसी तरह की अगर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया
followed by the sympathetic nervous system or sympathetic innervations. ठीक, किसी भी तरह की फाइट या फ्लाइट एक्शंस होती है तो उसको कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का स्केलेटल मसल का एक्टिविटी है, मतलब कोई भी मूवमेंट अगर बॉडी में हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कंट्रोल, उसकी रेगुलेशन जो है दैट इज आल्सो डन बाय द इनर्वेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। लाइकवाइज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो फंक्शन है वो थोड़ी सी अलग है। बेसिकली इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, जो मेंटेनेंस वाली फंक्शन है, मतलब लिविंग या सर्वाइवलिटी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको ये मेंटेन करता है पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कह सकते हैं कि चलना, है ना, मूवमेंट होना, या किसी भी तरह की रेस्ट, बोलते हैं ना कि खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ मेंटेनेंस। मतलब एक तरह से मेंटेनेंस है वो, क्योंकि उसमें क्या है, उस टाइम बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं और फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करता है। सेम वैसे ही बोलते हैं कि खा के थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो occurred through the parasympathetic innervations. Third thing is a counterbalances sympathetic. मतलब ये जो पैरासिम्पैथेटिक है दैट ऑल्सो काउंटर बैलेंस, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक इनर्वेशंस को, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस, इन दोनों के काउंटर बैलेंस को भी पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ही मेंटेन करता है, उस फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब जितने भी सिंपैथेटिक इनर्वेशंस होते हैं इन और इनके फंक्शंस होते हैं, इन सबको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। सो बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो नर्व इंपल्स होती है दैट विल मूव फ्रॉम वन डिवीजन ऑफ द autonomic nervous system and stimulate the organ to increase its activity in some other part of the body. ठीक है, कहने का मतलब है कि एक जगह नर्व इंपल्स शुरू होता है, ठीक है, और वो स्टिमुलेट करता है किसी एक ऑर्गन को, किसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए। लेकिन वो करता कैसे है, वो उसका इफेक्ट जो है वो कहीं दूसरे साइट में होती है। ठीक है, और उसको वो इंक्रीज करता है, तो उससे क्या है, उस ऑर्गन की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होती है। सो स्ट्रक्चरली कहते हैं एएनएस दैट इंक्लूड्स अफरेंट, इफरेंट एंड इंटीग्रेटिंग सेंटर। मतलब अफरेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी from nerve impulse that should have to come towards the away from, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, away from sir, CNS. CNS, ठीक है, और इफरेंट जो हो गई टुवर्ड्स द वो CNS. CNS। ठीक है, तो Yes, sir. एक बाहर जा रही है इनर्वेशन नर्व स्टिमुलस और एक अंदर आ रही है CNS के थ्रू। तो जो अफरेंट न्यूरॉन्स है इसमें क्या होता है, जैसे मोटर न्यूरॉन्स तुम्हारे हो गए, ठीक है, और जितने भी सेंसरी है दैट आर द इफरेंट न्यूरॉन्स जो कि CNS के थ्रू जा रहे हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये जा तो रहे हैं CNS के थ्रू, मतलब एक्ट जो हो रहा है वो CNS पे होगा एज ए इफरेंट न्यूरॉन, लेकिन इसकी जो स्टिमुलस होगी या सेंसिटिविटी होगी वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के पार्ट पे होगी। ठीक है, किसी उसके सेल्स पे होगी, एक टिश्यू स्पेसिफिक जहाँ रिसेप्टर है वहां पर होगी। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। अब अगर बेसिक डिफरेंस की हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो हर एक पॉइंट पे अगर बात करते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, तो सेंसरी न्यूरॉन में देखते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें सोमैटिक सेंस और स्पेशल सेंस स्पेशली ये काम करता है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस,
लेकिन Yes, sir. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें इंट्रोसेप्टर्स लोकेटेड इन ब्लड वेसल्स, लाइकवाइज विसरल ऑर्गन, और जितने भी नर्वस सिस्टम जो मॉनिटर करते हैं टू देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो एनिमल्स के बॉडी के Homeostasis. अंदर के, हाँ, होमियोस्टेसिस के अंदर जो चेंज हो रहा है, और उसको मेंटेन करने का काम जो होता है, दैट इज द होमियोथर्म, दैट इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव ऑन सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है स्पेशली स्केलेटल मसल के लिए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी स्केलेटल मसल पे काम करता है, लेकिन ज्यादा इसका इफेक्ट जो है दैट इज ऑन कार्डियक, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स पे। ठीक है। Yes, sir. लाइकवाइज अगर कंट्रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, अफरेंट न्यूरॉन की, तो ये हो गई वॉलंटरी कंट्रोल फ्रॉम cerebral cortex with contribution from cerebellum, Yes, sir. basal ganglia, brainstem and spinal cord। तो इन सब से मतलब ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के में काम करता है, लेकिन वॉलंटरली करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दे एक्ट एज इनवॉलंटरी, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी इनवॉलंटरी वाले मतलब जितने तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, जैसे हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये जहां भी चीजें हैं दैट विल दिस थिंग विल एक्ट ऑन द विसरल सिस्टम। अगेन मोटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, इफरेंट पाथवे की, तो वन मोटर एक्सॉन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, ठीक है, ओनली वन मोटर एक्सॉन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये 2 न्यूरॉन पाथवे हो जाता है। जो पाथवे है मोटर न्यूरॉन का सोमैटिक नर्वस सिस्टम में 1 है, लेकिन ऑटोनोमिक में 2 हो गया। वन मोटर एक्सॉन फ्रॉम सीएनएस टू ऑटोनोमिक गैंग्लियन मतलब प्री गैंग्लियन तक, और दूसरा वहां से मतलब एक्सॉन से पोस्ट गैंग्लियन की तरफ, ठीक है। Yes, sir. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गई सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन पाथवे। The next thing is the location of ganglion। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो लोकेशन होती है गैंग्लियन की, दैट इज ऑन द मोटर इन सीएनएस, ठीक है, और सेंसरी Yes, इन sir. डॉर्सल रूट। मतलब मोटर जो भी होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होगा, और सेंसरी इनर्वेशंस जो होंगे वो डॉर्सल रूट पे। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में उल्टा है, ऑटोनोमिक गैंग्लियन आउटसाइड सीएनएस और प्री गैंग्लियोनिक एंड सेंसरी शेयर्ड विद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं Yes, sir. जाके चेंज होता है। लाइकवाइज न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो जानते हो एसिटाइल कोलिन जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑलवेज एक्साइटेटरी, ठीक है, वैसे एक्साइटमेंट देता है। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ नॉरएपिनेफ्रिन Somatic. और एसिटाइल कोलिन दोनों है। लेकिन जो तुम्हारी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है ना, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन, जबकि ये स्वेट ग्लैंड को, ठीक है, टू रिलीज एसिटाइल कोलिन, और जबकि जितने भी पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्ट रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के हिसाब से चेंज है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. एक और पिक्चर में देख सकते हो सेम चीज है, ठीक है, इसको जस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और लेटरल मीडियल पार्ट में देख सकते हो कि सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कैसे कैसे एक्ट कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ एक सीएनएस हो गया, ये एएनएस है ना। सोमैटिक मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो गया रिलेटेड, और ऑटोनोमिक हो गया अपने सिस्टम से। तो इसमें देख सकते हो कि जो इसकी एक्ट हो रही है, जो एक्शन हो रहा है वो डॉर्सल रूट पे बोल के वेंट्रल रूट पे भी हो रहा है, और जो मोटर एक्सॉन है ये डायरेक्ट तुम्हारी मतलब ब्रेन स्टेम से स्केलेटल मसल को जा रही है ना, डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, लेकिन जा रही है टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल। और जो सेंसरी अफरेंट एक्सॉन है ये तुम्हारी डायरेक्ट जा रही है, लेकिन देख सकते हो दोनों का वाया रूट जो है,
एक जा रही है वेंट्रल रूट के थ्रू मोटर एक्सोन, और जो सेंसरी एक्सोन के थ्रू जा रही है ये डॉर्सल रूट से, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंसरी अफरेंट एक्सोन है ना, सेंसरी से आ रही है तुम्हारी, ये कहाँ जा रही है देख रहे हो, ये से बाहर आ रही है सर, बाहर आ इधर रही है। से। और जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर एक्सोन से है, ठीक है, ये जा यही चीज रही है और घूम के आ भी यही रही है, लेकिन ये आ रही है पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर एक्सोन के पास, ठीक है। तो यस सर। मतलब ये चूंकि इनवॉलंटरीली काम कर रहा है, ठीक है, सॉरी वॉलंटरीली काम कर यस रहा है, सर। तो इस कारण से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है दैट इज ऑन द स्मूथ मसल्स, या फिर मतलब जो भी ब्लड वेसल्स है या फिर कोई भी वेसल है उस पे ये वर्क करता है, ठीक। तो ये बेसिक जो पाथवे है तुम्हारा, ये यहाँ चेंज है, ठीक है, समझने वाली चीज यस में। सर। एक और एग्जांपल रखे हैं इसी का, सोमेटिक का, ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड से देख सकते हो कि ये अगर माइलिनेटेड है तो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन अगर यहाँ पर है तो ये एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करेगा और इफेक्टर सेल्स पर एक्साइटेटरी इफेक्ट देगा, मतलब स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन में। और ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन में क्या करेगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, या एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर था यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। मतलब क्या है, जो तुम्हारी ऑटोनोमिक गैंग्लियन है, ठीक है, जो सेंट्रल कोलिन होती है, उसके पहले प्री गैंग्लियोनिक और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो ये माइलिन शीथ से जब क्रॉस कर रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द विसरल ऑर्गन्स और एनी कार्डियक मसल्स कह सकते हो या फिर कोई भी स्मूथ मसल्स, ठीक है, उस पे ये इफेक्ट, इफेक्टर इसका चेंज है, स्केलेटल मसल था सोमेटिक में, यहाँ चेंज है टू स्मूथ और कार्डियक मसल। और ये स्पेशली क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स और इनहिबिट द ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ठीक। यस सर। अब ये ऑटोनोमिक मोटर पाथवेज की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट 3 पाथवेज है इसका, एक प्री गैंग्लियोनिक है। प्री गैंग्लियोनिक में स्पेशली क्या है, जो सेल बॉडी होता है दैट इज लोकेटेड विद इन द ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस, ठीक है, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे के वहां पर वो ग्रे मैटर में वो सिचुएटेड होगा, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और ये जो होगा माइलिनेटेड एक्सोन होगा, ठीक है, दैट एग्जिट्स द सीएनएस, मतलब इसकी जो माइलिनेटेड एक्सोन होगी वो सीएनएस से बाहर निकलेगी। और जो प्री गैंग्लियोनिक एक्सोन होती है दैट विल पास फ्रॉम द सीएनएस इन अ स्पाइनल और ए क्रैनियल नर्व, क्लियर है पॉइंट, मतलब यस सर। प्री गैंग्लियोनिक एक्सोन दैट विल passes from the central nervous system in a spinal or a cranial nerve, and the last point is the preganglionic axon terminates in a ganglion, मतलब ये फिर जो टर्मिनेट करेगा वो अगेन किसी गैंग्लियन पे ही टर्मिनेट करेगा, मतलब कि जो सर्किट है उसको वो कंप्लीट करेगा टुवर्ड्स द गैंग्लियन, बिकॉज जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हो गया ये बेसिकली तुम्हारा हो गया सीएनएस से, सीएनएस में हो गया एक तरह से, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। अब जो ऑटोनोमिक गैंग्लियन है इसमें देख सकते हो कि जो गैंग्लियन होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, नर्व सेल बॉडीज का, जो कि लोकेटेड होता है आउटसाइड द सीएनएस। बेसिक डिफरेंस मिल गया ना प्री गैंग्लियोनिक और ऑटोनोमिक गैंग्लियन कि it will specific site within the body but outside the CNS. Third one is a post ganglionic, मतलब बाहर, तो जो सेल बॉडी होता है लोकेटेड इन एन ऑटोनोमिक गैंग्लियन, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम से हटकर कहीं दूसरे जगह सेल बॉडीज जो डिप्राइव्ड है एक जगह कहीं इकट्ठा है, वहां पर ये ऑटोनोमिक गैंग्लियन में प्रेजेंट होगा। और जिसकी लोकेशन होगी गैंग्लियन में दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।
कहने का मतलब है कि कौन सी न्यूरॉन किस ऑर्गन को बिलोंग करती है, मतलब उसके तरफ जाती है और उसको इनर्वेट करती है, तो उस स्पेसिफिक ऑटो नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पर वो एक्ट करेगा, है ना। ये डिपेंडेंट होता है, सबके लिए अपना अपना एक अलग होता है। एंड द एक्सॉन्स ऑफ अ पोस्ट गैंग्लियोनिक इज अनमाइलिनेटेड फाइबर, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन जो होते हैं वो माइलिन शीथ उसमें नहीं होती है, ठीक है, अनमाइलिनेटेड होती है। अब हो गया कि पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन जो है दैट विल पासेस फ्रॉम द गैंग्लियन टू द इफेक्टर, इट इज आइदर स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड, मतलब आइदर स्टिमुलेट भी कर सकता है या इनहिबिट, दो तरह का फंक्शन वो कर सकता है, ठीक है। Yes, sir. वॉलंटरली काम करेगा, इसलिए ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्पेशली ग्लैंड्स पर ही वर्कआउट करता है। ये क्लास पिक्चर समझ सकते हो कि ये तुम्हारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डाल दिए। अब ऐसे समझो कि अगर कोई स्टिमुलस आती है तो सेंसरी रिसेप्टर से, ठीक है, इन Yes, sir. विसरल ऑर्गन से या फिर विसरल वही है, विसरल या फाइबर से, सेंसरी से कहीं से भी स्टिमुलस जा रही है, तो इसका जो मतलब पैसेज होगा, जो वे आउट होगा, दैट विल बी फ्रॉम द गैंग्लियन, मतलब डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू जाएगा, गैंग्लियन के थ्रू, लेकिन डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए जाएगा ब्रेन स्टेम में टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहां से जो अफरेंट होगा, ठीक है, वो इफरेंट होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द विसरल इफेक्टर, तो वहां से रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन इट विल बी थ्रू प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक जाएगा, फिर यहाँ से गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ऑटोनोमिक गैंग्लियन और विसरल इफेक्टर, तीन अलग अलग रास्ते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स, किसी तरह से भी फिर ये जैसे उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अपना रेस्पॉन्स वहां पर भेजता है। लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस तुम्हारी है दैट इज ऑन, देख सकते हो कि प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन जो है वो बड़ी होगी और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो छोटी होती है एक्सॉन, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। Yes, sir.